नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत महत्वपूर्ण ये किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, अछूतपन के मूल। यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। गौ मांस खाना अछूतपन का मूल। गौ मांस खाना अछूतपन का मूल, पार्ट 2। अब हम जनगणना आयोग द्वारा जारी प्रपत्र में उल्लेखित परीक्षण जांच संख्या 10 पर विचार करने में, जिसके संबंध में पूर्व अध्याय में चर्चा की गई है कि जांच गौ मांस भक्षण के संदर्भ में। जनगणना विवरण दर्शाता है कि गौ मांस खाना जिन समुदाय का मुख्य भोजन है, उन्हें प्राय अछूत समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। कोई भी हिंदू समुदाय, चाहे वो कितना भी निचली श्रेणी का हो, गाय के मांस को नहीं छुएगा। दूसरी ओर कोई भी ऐसा समुदाय नहीं जो यथार्थ में अछूत समुदाय और जिन्हें मृत गाय का कुछ न कुछ करना पड़े। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसकी खाल उतारते हैं, कुछ उसकी खाल और हड्डियों में से कुछ चीज़ें बनाते हैं। जनगणना आयोग के सर्वेक्षण से ये बिल्कुल स्थापित है कि अछूत गाय का मांस खाते हैं, किंतु प्रश्न उठता है, क्या गौ मांस खाने का अछूतपन के मूल में कोई संबंध है, अथवा यह अछूतपन के आर्थिक जीवन के केवल मात्र एक सामान्य घटना है? क्या यह हम कह सकते हैं कि छितरे हुए लोगों को अछूत समझा जाने लगा क्योंकि वे गौ मांस खाते थे? इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं। कोई भी दूसरा उत्तर उन तथ्यों के अनुरूप नहीं जिन्हें हम जानते हैं। प्रथम, हमारे पास तथ्य हैं कि अछूत अथवा मुख्य समुदाय जिसमें वे थे जो मरी हुई गाय को खाते थे, वे मृत गाय खाने वाले ही अछूतपन से दूषित थे और कोई नहीं। अछूतपन और मरी हुई गाय खाने के बीच का आपसी संबंध इतना बड़ा और इतना घनिष्ठ है कि ये शोध की यह अछूतपन का मूल है। अकाट्य प्रतीत होता है। दूसरे, यदि कोई ऐसी चीज़ है जो अछूतों को हिंदुओं से पृथक करती है, वह है मृत गाय का मांस खाना। हिंदुओं ने निषिद्ध भोजन का छिछला सामान दृष्टिकोण दर्शाता है। भोजन से संबंधित दो दृश्य हैं। विभाजक रेखा बनाती है कि एक मांस खाने का निषेध है, यह हिंदुओं का शाकाहारी मांसाहारी में बांटता है, विभाजन करता है। एक और निषिद्ध है जो गाय का मांस खाने के विरुद्ध है। यह हिंदुओं के विभाजित करता है कि ऐसे लोगों में जो गाय का मांस खाते हैं और जो नहीं खाते हैं, अछूतपन की दृष्टि से पहली विभाजक रेखा का कोई महत्व नहीं, किंतु दूसरी का है, क्योंकि यह सवर्णों का अस्पृश्यों अछूतों में पूर्णतया अलग करती है। सवर्ण चाहे वे शाकाहारी हों या मांसाहारी, वे गाय का मांस नहीं खाते, खाने पर एकजुट हैं। उनके विरुद्ध अछूत और जो बिना खेद के प्रचलन और आदत के अनुसार गाय का मांस खाते हैं। इस संबंध में यह कहने में अधिक विचारने की आवश्यकता नहीं है कि जो गाय का मांस खाने के प्रति घृणा रखते हैं और जिन्हें चिढ़ आती है, वे गाय का मांस खाने वालों को अछूत समझते हैं। किसी प्रकार के चिंतन में पड़ना वास्तव में आवश्यक नहीं है। गाय का मांस खाना अथवा नहीं खाना अछूतपन के उद्देश्य का प्रमुख कारण था। इसे नए सिद्धांत को हिंदू शास्त्रों का समर्थन प्राप्त है। वेद व्यास स्मृति में निम्नलिखित श्लोक आता है जो ऐसे समुदायों का उल्लेख करता है जो अंत्यजों की श्रेणी के अंतर्गत आते थे। उन्होंने इसमें सम्मिलित करने के क्या कारण थे? लाइन 12-13। चर्मकार मोची
भट्ट, सिपाही, बिल्ल, रजक, धोबी, पुष्कर, नट, विराट, मेहर, चांडाल, दास, स्वापक, कोहली ये अत्य जाने जाते हैं। दूसरे वे भी जो गाय का मांस खाते हैं। सामान्य स्मृतिकारों ने इसे स्पष्ट करने की ओर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ और उनका धर्म सिद्धांत कैसे हो गया, किंतु यह मामला एक अपवाद है। वेद व्यास इस संबंध में अछूतपन के कारण का स्पष्टीकरण करते हैं। यह धारा अन्य दूसरे भी जो गाय का मांस खाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि स्मृतिकार जानते थे अछूतपन का मूल गाय का मांस खाने में पाया जा सकता है। वेद व्यास की युक्ति के यह तर्क समाप्त हो जाता है। यह जादू वो जो सिर चढ़कर बोले जैसा है। एक महर्षि की युक्ति जो महत्वपूर्ण है वह कि विवेकपूर्ण, क्योंकि यह उन तथ्यों के अनुरूप है जिसका हमसे मेल बैठता है। शोध के नए प्रयास से अछूतपन के मूल के दो स्रोत सामने आए। पहला ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों के विरुद्ध फैलाया गया तिरस्कार और अपमानपूर्ण सामान्य वातावरण, और दूसरा है छितरे हुए लोगों द्वारा गौ मांस खाने की आदत को बनाए रखना। जैसा कि कहा जाता है कि प्रथम वातावरण छितरे हुए लोगों पर अछूतपन का दाग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि बौद्धों के लिए फैलाया गया तिरस्कार और अपमान बिल्कुल सामान्य था। केवल छितरे हुए लोगों के लिए नहीं था। छितरे हुए लोग ही क्यों अछूत बन गए, इनका कारण था क्योंकि बौद्ध होने के अतिरिक्त उन्होंने गौ मांस खाने की आदत को बनाए रखा, जिसने ब्राह्मणों की अपनी तर्कयुक्त निष्कर्ष के लिए गाय के प्रति नया प्यार श्रद्धा जारी करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध करवाया। इसलिए हम समापन कर सकते हैं कि छितरे हुए लोगों को तिरस्कार और अपमान का इस आधार पर सामना करना पड़ा क्योंकि वे बौद्ध थे और गौ मांस खाना इनके अछूतपन का मुख्य कारण था। गौ मांस खाना ही अछूतपन का कारण संबंधी सिद्धांत बहुत से प्रश्नों को खड़ा करता है। आलोचक अवश्य ही पूछेंगे उनकी चिढ़ का क्या कारण है जो कि हिंदू गौ मांस खाने पर पैदा कर लेते हैं। क्या हिंदू सदा से गौ मांस खाने के विरुद्ध थे? यदि नहीं, तब उनमें यह चिढ़ क्यों विकसित हो गई? क्या अछूतपन आरंभ से ही गौ मांस खाते आए थे? हिंदुओं द्वारा गौ मांस खाना छोड़ दिए जाने के बाद भी उन्होंने अछूतों ने गौ मांस खाना क्यों नहीं छोड़ा? क्या अछूत सदा से अछूत थे? क्या कभी ऐसा समय था जब अछूत नहीं थे यद्यपि वे गौ मांस खाते थे? गौ मांस खाने के बाद के चरण में अछूतपन को कैसे उत्पन्न कर दिया? यदि हिंदू गौ मांस खाया करते थे तो उन्होंने कब इसे खाना छोड़ दिया? यदि अछूतपन गौ मांस खाने के विरुद्ध हिंदुओं की चिढ़ पर प्रतिबिंब है तो हिंदुओं द्वारा गौ मांस खाना छोड़ दिए जाने के कितने समय पश्चात अछूतपन अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दिया जाना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यह सिद्धांत स्पष्ट रहेगा, यह ऊपरी रूप से विश्वसनीय समझा जाएगा किंतु निष्कर्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने पर इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं निम्नलिखित शीर्ष प्रस्तावित करता हूँ। क्या हिंदुओं ने कभी गाय मांस नहीं खाया? किस कारण से हिंदुओं ने गौ मांस खाना छोड़ दिया? कैसे ब्राह्मण शाकाहारी हो गए? गौ मांस खाने से अछूतपन क्यों उत्पन्न हो गया और कब अछूतपन का जन्म हुआ? आज इतना ही। नमस्कार साथियों, पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक